है आवाज? जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी ऑनलाइन हजरात का आवाज आ रही है? इसकी फिर इको लग रही है। ये जो क्लास में बेटा बैठे हैं आपको इको महसूस हो रही? इधर आतिफ साहब देखिए। हाँ, सर। ये आवाज देखिए हैं? नहीं इको वो कह रहे हैं आवाज में इको। ये क्लास में जो नहीं क्लास में माइक। अब नहीं आएगी। चलो बेटा कल वाला रिवाइज किए। एक छोटा सा क्वेश्चन दिया था उसका क्या बना? क्वेश्चन नंबर 1 कहा था बेटा सबने कर लिया यार। तो कल से रिलेटेड क्वेश्चंस हो किसी के? जी हैदर इतनी मायूसी क्यों आपने फैलाई हुई है यार? आप क्वेश्चन करेंगे तो आंसर दूंगा ना यार। जी हैदर क्या सवाल है? ये इको है मुझे लग रहा अभी। नहीं एक मिनट जरा सुन लीजिएगा। किसी का बेटा कोई क्वेश्चन हो कल से रिलेटेड? चलिए जरा ये अपना रजिस्टर खोलना जरा हाइलो मेथड से वापस आ रहे हैं वहीं से शुरू करते हैं यहाँ पर। डिस्कस बेटा ये हो रहा था कि फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है और वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट सेम रहता है। तो अगर किसी कॉस्ट में हम कॉस्ट की इंफॉर्मेशन में ये देखें कि ना टोटल सेम है और ना ही पर यूनिट सेम है, तो इट इज एन इंडिकेशन कि वो कॉस्ट फिर सेमी वेरिएबल है। और देन फिर ये डिस्कस हम कर रहे थे कि अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट है और उसको हम सेग्रीगेट करना चाहते हैं कि इसमें फिक्स कॉस्ट कितनी है और इसमें वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, तो उसके लिए फिर हमने मेथड स्टार्ट किया था। पहला मेथड कौन सा पढ़ रहे थे हम?
कोई कंफ्यूजन तो नहीं, जरा एक नजर दोबारा देख लें जो मैंने छोटी सी एक वर्किंग की थी। हाइलो मेथड में क्या किया था मैंने? सबसे पहले हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल उठाया मैंने। सेकंड फिर मैंने क्या किया, दोनों का डिफरेंस लिया, अमाउंट्स का भी लिया और यूनिट्स का भी लिया। फिर मैंने क्या किया, डिफरेंस इन कॉस्ट जो था 300 उसको मैं डिवाइड किया डिफरेंस इन एक्टिविटी लेवल से। फिर मेरे पास क्या आ गया, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ गई। फिर मैंने क्या किया, नहीं फिर मैंने सिलेक्टेड लेवल में से कोई एक लेवल उठाया। हम हाईएस्ट भी उठा सकते हैं और लोएस्ट भी उठा सकते हैं ताकि हम फिक्स कॉस्ट पे डिटरमिन कर लें। तो लेट्स सी अगर आपने हाईएस्ट लेवल उठाया ये वाला 400 और 600 अमाउंट वाला, तो उसमें से फिर हमने वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करके लेस कर दी। तो टोटल में से अगर वेरिएबल कॉस्ट लेस हो जाए तो बैलेंसिंग फिगर एक फिक्स कॉस्ट का। और यही वर्किंग फिर मैंने आपसे कहा था कि अगर हम चाहें तो लोएस्ट लेवल पे भी कर सकते हैं फिक्स कॉस्ट डिटरमिन करने के लिए। दोनों वेज पॉसिबल हैं, लेकिन बहरहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एक जेन में रखना है, नॉर्मली हाईएस्ट लेवल पे ये वर्किंग की जा सकती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सर? देन बेटा एक दो छोटी छोटी चीजों को और आंसर दे दें, फिर मैं जरा बात कंप्लीट कर लेता हूँ। ये जो हमने डेटा लिखा हुआ इसी पे जरा वापस अगर आए, लेट्स अज्यूम ये डाटा यूनिट्स की बजाय कुछ इस तरह से हो। बस आपको लिखने की कोई जरूरत है, सामने थोड़ा सा एक डिसीजन लेना जरा। मतलब फॉर एग्जांपल आपको डाटा ये दिया हुआ है कि जनवरी में 100 आवर्स काम हुआ और उन 100 आवर्स में 300 की कॉस्ट आई। मतलब रादर देन के एक्टिविटी लेवल यूनिट्स में गिवन हो, एक्टिविटी लेवल आवर्स में गिवन है। नहीं समझ आ रही? मतलब सेकंड मंथ में 200 आवर्स में 400 रुपीज कॉस्ट आई एंड सो ऑन। मतलब एक्टिविटी लेवल यूनिट्स की बजाय अगर आवर्स में हो जाए तो अब ये जो हमने वन कहा था यहाँ, इसको हमने कहा था वन पर यूनिट। क्यों कहा था पर यूनिट? क्योंकि हमने 300 रुपीज को यूनिट से डिवाइड किया था। लेकिन अगर ये यूनिट्स की जगह आवर्स का डाटा हो तो फिर ये वन पर आवर हो जाएगा। अब अगर ये मशीन आवर्स हो तो पर मशीन आवर आंसर आएगा। अगर ये कोई लेबर आवर्स हो तो इन अदर वर्ड्स ये जो वेरिएबल कॉस्ट आती है ये पर एक्टिविटी लेवल आती है। और एक्टिविटी लेवल कैन बी नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ लेबर आवर्स, नंबर ऑफ मशीन आवर्स। तो एक तो जरा सेंटेंस लिखेंगे नेक्स्ट। मतलब हाइलो मेथड से जब हम वर्किंग करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट पर एक्टिविटी लेवल कैलकुलेट होगा। एंड एक्टिविटी लेवल कैन बी यूनिट्स और आवर्स। और आवर्स में फिर मैंने आपसे और बीच में कर दिए, कैन बी लेबर आवर्स, कैन बी मशीन आवर्स। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो आंसर है वो पर क्या आ रहा है? पर यूनिट कहा करेंगे, पर आर कहा करेंगे, कैसे पता चलेगा? हम डेटा देखा करेंगे, अगर डेटा में एक्टिविटी लेवल यूनिट्स में है तो आंसर हमारा पर यूनिट है, अगर आवर्स है तो अकॉर्डिंगली पर आवर है। कोई कंफ्यूजन हो प्लीज जरूर बताइएगा, साथ साथ छोटे छोटे इश्यूज रिजॉल्व करते रहें। एनी कंफ्यूजन? सेंटेंस लिख लिया सबने? ये सारी सॉरी जरा काइंडली बता दिया करें वरना फिर मैं ऊपर नीचे चला जाता हूँ। लेकिन लेट्स अज्यूम फिलहाल जो हमने कल बात की मैं उसी पर वापस आ जाता हूँ। अगर यूनिट्स का डाटा है तो पर यूनिट आंसर आ गया। एक छोटा सा एक और डिसीजन आपने ये लेना है। अब ये बेटा हमारे पास फिक्स कॉस्ट भी आ गई है।
₹200 फिक्स कॉस्ट है। ये सारा डाटा देखें, मैं क्वेश्चन आपके सामने करूं, ये 200 क्या है, 200 पर क्या है, मतलब ये ₹200 एक फिक्स कॉस्ट आ गई है। ये पर यूनिट है, पर एनम है, पर आर है, ये पर क्या है, मतलब ये ₹200 क्या है, फिक्स कॉस्ट है। लेकिन ये क्या है, ये किस मतलब पर यूनिट है, ये क्या है। हाँ जी, इससे ये भी एक छोटा सा डिसीजन लेना। जी अब सुने मेरी बात रहा। अब ये 200 आया कैसे है, मैंने क्या किया, अगर मैं हाईएस्ट लेवल के एंगल से बताऊं तो मैंने ₹400 और 400 यूनिट्स के सामने जो ₹600 लिखे हैं, ये मैंने अप्रैल के महीने का डाटा लिखा है। क्या मैं कह सकता हूं कि अप्रैल में जब 400 यूनिट्स बने तो ₹600 कॉस्ट आई। सर जी ऐसे कह सकता हूं सर। और अगर मैं लोएस्ट लेवल पे भी वर्किंग कर रहा हूं ना, तब भी मेरे वर्ड सुना जरा, कि जनवरी में 100 यूनिट्स बने तो ₹300 कॉस्ट आई। तो क्या ये ₹600 हो या ₹300 हो, अप्रैल या जनवरी की फिगर्स जो हैं ये मंथली फिगर्स हैं। ये ₹600 किसी महीने का खर्चा ही है ना यार, और ₹300 भी किसी एक महीने का खर्चा है। तो लेट्स अगर 400 के हम एंगल से बात करें तो ₹600 जो अप्रैल में खर्चा आया था, उसमें से अप्रैल की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। क्या हम कह सकते हैं अप्रैल में ₹400 वेरिएबल कॉस्ट आई। तो क्या ये जो 200 है ये फिर अप्रैल की फिक्स कॉस्ट है। सर ये अप्रैल की फिक्स कॉस्ट है। जनवरी वाला जरा देखें, जनवरी में 100 यूनिट्स बने तो 300 कॉस्ट आई। जनवरी में जो 100 यूनिट्स बने उनकी वेरिएबल कॉस्ट ₹200 है, वो सॉरी ₹100 है, 300 में से ₹100 है। तो क्या ये ₹200 जनवरी की फिक्स कॉस्ट है। तो क्या फिक्स कॉस्ट पर मंथ, फिक्स कॉस्ट का टोटल पर मंथ सेम ही होगा। तो क्या ये पर मंथ आंसर आया है, पर यूनिट आया है, ये क्या आया है। लेकिन एक मिनट जरा और एक और एंगल से पहले सुना, लेट्स सी में डेटा इस तरह दिया होता, ये मंथ्स की जगह इस तरह लिखा होता, 2020, 2021, 2022। मीनिंग केस का बन जाएगा कि फॉर एग्जांपल 2020 में 100 यूनिट्स बने और 300 कॉस्ट आई, 2022 में 300 यूनिट्स बने और 500 कॉस्ट आई। ठीक है, इट मींस ये अब ईयरली डाटा है। अब अगर मैं 400 और 600 की बेस से फॉर एग्जांपल वर्किंग करूं तो 400 यूनिट्स 2023 में उस साल में जब बनाए तो 600 कॉस्ट आई। तो 600 में से अगर मैं 400 वेरिएबल कॉस्ट लेस करूं तो क्या फिर वो 200 पर मंथ कैलकुलेट होगा या पर एनम कैलकुलेट होगा। एक और एंगल से सोचो, लेट्स सी अगर मैं आपसे कहूं कि 2020 में फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, समझ आ रहा है प्लीज। मतलब लेट्स अज्यूम ये क्वार्टरली डाटा है, पहले क्वार्टर में 100 यूनिट्स बने, सेकंड में 200 बने, 300 एंड 400 रिस्पेक्टिवली बने। अब अगर आप 400 की कॉस्ट 600 कह रहे हैं तो ये क्वार्टरली कॉस्ट है। तो अब इसकी इस बेस पे अगर हम वर्किंग करेंगे और वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे तो अब ये 200 फिर क्या कहलाएगा, पर क्वार्टर। तो इट मींस फिक्स कॉस्ट जो कैलकुलेट होती है इस मेथड से वो पर पीरियड कैलकुलेट हो रही है, और पीरियड कैन बी मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, वीकली, मे बी डेली। और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो पर एक्टिविटी लेवल कैलकुलेट हो रहा है। एक्टिविटी लेवल बोल दें क्या होता है, यूनिट्स भी हो सकते हैं, आवर्स भी हो सकते हैं। तो फिक्स कॉस्ट इज कैलकुलेटेड पर पीरियड, पीरियड समझ आता है वर्ड, और वेरिएबल कॉस्ट इज कैलकुलेटेड पर एक्टिविटी लेवल। तो ये दूसरा सेंटेंस लिखते हैं हम। इस केस में 200 को क्या कहेंगे, फाइनल बता दो जरा, हमारा जो भी डाटा था, मैंने जो कल जो डाटा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के एंगल्स लिखा है, तो आप भी नोट करें जरा कहीं कि कल बात छोटी सी रह गई थी बीच में। तो 200 पर मंथ, मैं कब सर जी कहा करूंगा पर मंथ है, मैं कब कहा करूंगा पर एनम एक्सेट्रा है, आप बता दिया करेंगे यार, सर जी बता दिया करेंगे। अगर डेटा मंथली है तो फिक्स कॉस्ट पर मंथ आएगा,
अगर डेटा क्वार्टरली है तो फिक्स कॉस्ट पर क्वार्टर है, एनुअल होगा तो पर एनम है। हमें कैसे पता चलेगा वेरिएबल कॉस्ट पर क्या है? वंस अगेन हम डाटा देखेंगे, अगर एक्टिविटी लेवल यूनिट्स में है तो पर यूनिट आंसर आ रहा होगा, अगर एक्टिविटी लेवल आवर्स में है तो पर आर आ रहा होगा। होपफुली एवरीबॉडी इज क्लियर हियर। एक सेकंड सेंटेंस एंड में लिखने का, फिक्स कॉस्ट इज कैलकुलेटेड per period, or period can be monthly, quarterly, annually, etc. जी कोई क्वेश्चन किसी का हो, कोई सवाल किसी का हो? सब क्लियर है सर? चलिए सर, एक छोटी सी वर्किंग करने से पहले जरा पेज नंबर नहीं निकाल नोट्स में सर। अब इस सारी डिस्कशन के बाद में सर ये पॉइंट्स पढ़े और इन पॉइंट्स को फिर आपने काइंडली इसी सीक्वेंस में जरा याद रखने की आप कोशिश करनी है। ये जो हाइलो एनालिसिस हमने किया है, इसमें कुछ स्टेप्स जहन में रखने की कोशिश कर लेते हैं। हाइलो एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एज फॉलोज। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप सर? Take the highest and lowest activity level. Then second step, take the difference of both levels. Bracket पढ़ें, कल मैंने लिखवाई थी ये bracket. The difference between total cost at the highest and the lowest level is entirely 100% variable because difference in cost is increased because of decrease in units, increase in units. सही है, याद है? दोबारा नंबर वन क्या है? हाईएस्ट लेवल लें, लोएस्ट लेवल लें, सेकंड क्या है? डिफरेंस लें, थर्ड क्या है? पर यूनिट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर लें? डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन एक्टिविटी लेवल। फिर क्या करें? मल्टीप्लाई द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट विद द सिलेक्टेड लेवल आइदर हाईएस्ट और लोएस्ट टू गेट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सही है? सही है सर? लास्ट स्टेप क्या करें फिर? टोटल कॉस्ट में से क्या करें? टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दें, फिक्स कॉस्ट निकाल लें। लास्ट स्टेप ना पढ़े, पहले यहां तक पढ़ के जरा इंडिविजुअली बगैर देखे फिर एक दफा बोल लें, जरा एक दफा देख लें, फिर एक दफा जुबानी जरा बोल दें जरा। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? टेक द हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। सेकंड स्टेप, टेक द डिफरेंस ऑफ बोथ द लेवल्स। नंबर 3, डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन एक्टिविटी लेवल टू गेट द पर यूनिट या पर आवर वेरिएबल कॉस्ट। फोर्थ स्टेप, सिलेक्ट करने को हाईएस्ट या लोएस्ट में से, और उसमें से फिर क्या करें? वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट कर लें, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट विद एक्टिविटी लेवल टू गेट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और लास्ट स्टेप, फिर टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करके फिक्स कॉस्ट निकालने। अब ये जो आपके पास क्लास लाइन यहाँ लिखी हुई है, इसको मैं एक सेकंड जरा पहले इस डाटा से समझा दूं, फिर हम जरा उसको भी पढ़ लेते हैं। अब बेटा ये जो सारी हमने वर्किंग की, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल ली और फिक्स कॉस्ट पर मंथ निकाल ली, इसका फायदा में क्या है? मतलब निकाल तो हमने फिगर्स नहीं ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी आ गई और फिक्स कॉस्ट पर मंथ भी कैलकुलेट हो गई। अब इसका यूज ये है कि आपके पास डेटा था जनवरी का, फरवरी, मार्च और अप्रैल का। अगर हमने उस 4 महीनों के डेटा से ये फाइंड आउट कर लिया कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है और फिक्स कॉस्ट पर मंथ कितनी है, तो इन फिगर्स की बेस पे अब अगर हम फ्यूचर की एस्टिमेटेड फिगर्स निकालना चाहें तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इट मींस लेट्स अज्यूम अप्रैल एंड हुआ है और हम मई का बजट बनाना चाहते हैं, तो क्या आपको पता है पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी? सर प्लीज बताया सर, क्या फिक्स कॉस्ट का टोटल भी सेम रहेगा? तो अब अगर सपोज मैं आपसे कहूं कि मई में हमारा प्लान है कि हम 700 यूनिट्स बनाना चाहते हैं,
तो क्या उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट फाइंड आउट की जा सकती है? एक मिनट कैलकुलेटर पकड़ना जरा। अगर हमें ये पता चल गया है कि हमारी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 1 रुपीज है और पर मंथ फिक्स कॉस्ट 200 रुपीज है, और हम 700 यूनिट्स फॉर एग्जांपल प्लान कर रहे हैं कि हम नेक्स्ट मंथ में बनाएंगे, तो क्या इन 700 यूनिट्स की हम अप्रोक्सीमेटली टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैलकुलेट कर सकते हैं? कैसे? 700 इंटू 1 करें, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, और प्लस 200 कर दें, ये क्या आ गया, ये प्लस 200 करके क्या आ गया सर, ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। अगर आपका प्लान हो कि आपने 900 यूनिट्स बनाने हैं, आपने 1100 यूनिट्स बनाने हैं, आपने 500 यूनिट्स बनाने हैं, अगर एक्टिविटी लेवल आपको मैं बता दूं, तो हम फिर उस एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट की एस्टिमेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका तरीका फिर क्या होता है कि जब ये सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा तो हम यहां से इक्वेशन बना लेंगे। तो एक मिनट पहले सुन लेना, आसान सी इक्वेशन क्या है। इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। y स्टैंड्स फॉर है टोटल कॉस्ट, a स्टैंड्स फॉर है फिक्स कॉस्ट पर पीरियड, b स्टैंड्स फॉर है वेरिएबल कॉस्ट पर एक्टिविटी लेवल, और x स्टैंड्स फॉर है एक्टिविटी लेवल। आप पहले इक्वेशन लिखें, फिर जो मैंने इनके मीनिंग बताएं वो भी लिख लीजिएगा, अपने हाथ से लिखें ताकि याद भी हो जाएगा। ये y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाली इक्वेशन बन कब सकती है? जब हमने वेरिएबल कॉस्ट पर एक्टिविटी लेवल और फिक्स कॉस्ट पर पीरियड कैलकुलेट कर लिया हो, तो इसको कहते हैं फिर ये कॉस्ट फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन की इक्वेशन है। और जो मैंने अभी इनके मीनिंग्स आपको बताए वो भी नोट करना जरा। y इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, a इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। अच्छा बेटा, इसका ना जो पर है ना साथ, ये काइंडली याद रखना जरा सही, पर पीरियड। b इज वेरिएबल कॉस्ट पर एक्टिविटी लेवल, और x स्टैंड्स फॉर है एक्टिविटी लेवल। और डेफिनेटली एक्टिविटी लेवल पर यूनिट्स या आवर्स जिसमें भी अकॉर्डिंगली सवाल में है, जिस तरह भी अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में है, फिर उस तरह से ये वर्किंग करने। अब मैंने जो आपको आपका बेटा वर्किंग करवाई वो क्या थी? हमारा ए क्या आ गया हुआ सर? ये ए क्या आ गया है सर? बी क्या आ गया है 1। क्या किसी भी एक लेवल पे आप y फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या मतलब हुआ मेरा, किसी भी x लेवल पे, किसी भी एक्टिविटी लेवल पे टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल जब आपको कहा था कि 700 यूनिट्स हम बनाना चाहते हैं, तो हम कैसे सॉल्व कर लेंगे? 200 remains constant, 1 will also remain constant multiplied by 700। तो अगर आपको एक्टिविटी लेवल पता चल जाए तो we can calculate the total cost। लिख लें वर्किंग करो। ये सर, ये आवाज बहुत ज्यादा गूंज नहीं रही? आप लोगों को सही आवाज आ रही? तो बेटा बता दिया करें ना यार, अगर डिस्टर्बेंस है करंटली सही करना पड़ेगा। ये ऑनलाइन वालों को आवाज सही आ रही मेरी? यहाँ से जरा म्यूट है। चले तो किसा थोड़ी सी तो खैर है, लेकिन अगर मेजर डिस्टर्बेंस है तो बता दिया करें। ठीक है, मैं करने लगा हूँ सर, थैंक यू। y इज इक्वल टू, अब ठीक है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। किसी भी x लेवल पे आप y फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज कॉस्ट फंक्शन। अब बेटा जरा काइंडली दोबारा रिपीट करना सारे वो जो पॉइंट्स है।
जब आप फिक्स कॉस्ट निकाल लेंगे तो लास्ट स्टेप फिर क्या लिखा हुआ था कि वी कैन कंस्ट्रक्ट द टोटल कॉस्ट फंक्शन एंड द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट फंक्शन इज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो प्लीज बता दें। चलें जरा एक छोटी सी फर्दर प्रैक्टिस करें जरा। ये एक डाटा आपके सामने है, लुक एट योर नोट्स। A company has recorded the following cost in the past 6 months. जनवरी, फरवरी, मार्च, मंथली अगर डाटा है तो फिक्स कॉस्ट वंस अगेन पर मंथ ही आएगी। यूनिट्स एक्टिविटी लेवल दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दी हुई है, हाइलो मेथड से वर्किंग करनी है, रिक्वायरमेंट ए है, कॉस्ट फंक्शन बनाए बाय यूजिंग हाइलो मेथड। क्या मतलब है इसका, ये रिक्वायरमेंट ए का क्या मीनिंग होगा? कॉस्ट फंक्शन बनाए मींस ए फाइंड आउट करें और बी फाइंड आउट करें। व्हाट इज ए? फिक्स कॉस्ट। व्हाट इज बी? तो ये कॉस्ट फंक्शन है वो जो अमाउंट्स आएंगी। और बी रिक्वायरमेंट में फिर क्या कह रहा हो? एक्स दे रहा है और वाई फाइंड आउट करना अपना। ठीक है ना, ये बातें क्लियर होनी चाहिए। चलें सर, अपने स्टेप्स बोलने और वर्किंग में साथ करना मेरा। जी पहला काम क्या करूंगी सर जी? याद करना है सर जी, आगे बहुत दफा रिपीट होना है, ये बार बार इसने यूज होना है। आज ही फाइनल करके जाएंगे। जी माय डियर, फर्स्ट स्टेप बताएं, व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल? 8200 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट क्या है? 48700। लोएस्ट एक्टिविटी लेवल 5800। 40,300। टेक द डिफरेंस ऑफ बोथ, सॉल्व कीजिएगा प्लीज। 2400 यूनिट्स में डिफरेंस है और 8400 कॉस्ट में डिफरेंस है। नेक्स्ट स्टेप, डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन एक्टिविटी लेवल इज इक्वल टू, लिखते नहीं लिखें जी सर। व्हाट इज 3.5 पर वाई पर यूनिट? नहीं, वाई पर यूनिट, पर एक्टिविटी लेवल यूनिट्स में ना यार। ये प्लीज सीरियस लीजिएगा मेरी बातें, बहुत आगे जाकर रिपीट होना है, फिर ये चीजें भूलनी नहीं है आपने। ये हमारी अपनी चॉइस नहीं है कि हम पर यूनिट लिख दें, पर आर लिख दें, जो दिल करे। हमें कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में डेटा देख के एक्टिविटी लेवल डिफाइन करना। तो प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं है हमें, तो हमने उससे अगर डिवाइड किया है तो पर यूनिट ही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या करूं? 8900। जी माय डियर, नेक्स्ट स्टेप। सारी दुनिया अंधाधुंध बोर्ड से देख के लिख रही है सर, ये कौन सा जादू कर रहा हूँ सर ये। नेक्स्ट स्टेप, नहीं अंग्रेजी में जरूरी नहीं है मेरे भाई, वैसे बोल दें, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आगे क्या करूं, अब क्या करूं? 8200 चले हाईएस्ट लेवल उठा लें। अब क्या करूं? अच्छा ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, रुक जाए सारे, एक मिनट रुक जा। अब क्या करूं? नहीं अब करूंगा, क्या कैसे कैसे कैसे? 8200 यूनिट्स हैं और एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट हम निकाल चुके हैं। 8200 यूनिट्स हैं और 3.5 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट हम निकाल चुके हैं। अगर फॉर एग्जांपल, एक मिनट क्लियर करना जरा मुझे यहाँ, अगर मैंने फॉर एग्जांपल लोएस्ट लेवल उठाया होता 5800 वाला, तो फिर मैं क्या करता? 5800 इंटू 3.5, फिर 5800 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट। तो दो लेवल आप उठा रहे हैं, उस लेवल की एक्टिविटी को मल्टीप्लाई कर दें पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट से, ताकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ दैट एक्टिविटी लेवल आ जाए। सब क्लियर है? प्लीज बताइएगा आंसर जी। 28700। और लास्टली फिर 48,700 is the total cost less variable cost. Total variable cost is equal to 20,000
फिक्स कॉस्ट पर 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 मंथ, यहां तक लिखें और कॉस्ट फंक्शन बनाएं। ये बेटा कोई क्वेश्चन किसी को? कॉस्ट फंक्शन बनाए सर, क्या होता है कॉस्ट फंक्शन? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसमें फिगर्स कॉस्ट करें। जी माय डियर, a is 20,000, b is 3.5, x नहीं, वो फर्स्ट रिक्वायरमेंट बताइए, फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है। अब बी रिक्वायरमेंट में मतलब इसका ये है, इसका कि अब हम किसी भी एक्स लेवल पे वाई फाइंड आउट करने की पोजीशन में आ गए हैं, और अब बी रिक्वायरमेंट है क्या कि आप एग्जामिनर को 7,000 एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट बता दें। लेकिन मेरी इस इक्वेशन का मीनिंग क्या है कि ये कोई जरूरी है कि सिर्फ 7,000 का ही आंसर आए, ये किसी भी लेवल का आंसर आ सकता है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 20,000 प्लस 3.5 इंटू 7,000, तो फाइनल करना। ये डेफिनेटली हम इससे एक महीने की कॉस्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फिक्स कॉस्ट पर मंथ है। ये सर, ये हो गया सबका? बताइएगा आंसर क्या आता है। करेंगे तो पता चलेगा नहीं यार, इतने गुस्से से देख रहे हैं मुझे बैठ के। सर, ये आंसर बताएं। 44,500। बहरहाल आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन आई एम अज्यूमिंग कि सब क्लियर है यार, कोई कंफ्यूजन अब नहीं रह गई। जरा मेरी तरफ देख के जरा स्टेप्स बोल दें सारे हाई लो के। एक हुआ है सर, अभी एक हुआ है, फंस गया वो भी। पूरे करें, अंग्रेजी की जरूरत नहीं है, जिस तरह दिल कहता है बोल दे, पूरा बोल दें, पूरे करने हैं। चले, आई होप कि आप बोल रहे हैं यार, आवाजें तो आहिस्ता से मध्यम होती जा रही हैं। नहीं सर जी, आ जाइए जरा नेक्स्ट पेज पे। डिस्कशन जहां से कल स्टार्ट हुई थी, मैं एक दफा दोबारा वहीं से आपके ज़हन में जरा रिफ्रेश कर दूं। हम पढ़ रहे हैं कि व्हाट आर द मेथड्स टू सेग्रीगेट द फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम द सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो पहला बेटा कौन सा मेथड पढ़ लिया हमने? सेकंड बेटा एक मेथड है जो जरा स्टेटिस्टिकल फॉर्मूले के बेस पे, लीनियर रिग्रेशन मेथड। मतलब इस सेग्रीगेशन के लिए दो मेथड्स यूज होते हैं, हाइलोबी एंड लीनियर रिग्रेशन मेथड। इसका भी ऑब्जेक्टिव है, से भी क्या होता है, सेग्रीगेशन होती है, इससे भी कॉस्ट फंक्शन बनता है। लेकिन
लीनियर रिग्रेशन में आपने ए और बी का फिर एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला जरा याद करना है। ये शायद आपने कहीं क्यूएम में वगैरह में पहले वर्ड सुना हो, लेकिन वो भूल गया है, अच्छी बात भूल गया है। तो कॉस्ट फंक्शन क्या है? वही है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इन अदर वर्ड्स कॉस्ट फंक्शन बनाने के दो मेथड्स हैं, हाइलो मेथड एज वेल एज लीनियर रिग्रेशन। मींस वही y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है। तो इसमें भी लीनियर रिग्रेशन में भी एक a का फॉर्मूला है, a स्टैंड्स फॉर फिक्स कॉस्ट पर पीरियड, और एक है b का फॉर्मूला है, व्हाट इज b? तो ये अनफॉर्चुनेटली जरा दो फॉर्मूलाज आपने मेरे सामने अभी इंशाल्लाह याद करने हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग b? अगर एग्जामिनर हमें कहते हैं कि लीनियर रिग्रेशन से वर्किंग करें, तो जरा मेरे साथ पढ़ेंगे जरा आगे क्या लिखा हुआ। बाकी मैं एक्सप्लेन करता हूँ जरा एन वगैरह के मीनिंग क्या है। एन मल्टीप्लाइड बाय, ये अपनी मेरा हाल बुक से देख लें या यहाँ से देख लें, सम ऑफ एक्स एंड वाई। व्हाट इज एक्स? ये बार बार बोल के फाइनल करें। व्हाट इज एक्स? एक्टिविटी लेवल। व्हाट इज वाई? टोटल कॉस्ट। तो एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई, फिर उसका सम करना है, और फिर उसे एन से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस है सम ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ वाई डिवाइड बाय एन मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर का सम। एक्स स्क्वायर का सम करना है, एक्स स्क्वायर लेना है फिर उसका सम करना है, माइनस एक्स का टोटल करके स्क्वायर करना है। पता नहीं बात है। और फिर बी का फॉर्मूला क्या है? सॉरी, ए का सम ऑफ वाई माइनस बी सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। क्योंकि ए के फॉर्मूला में हमें बी रिक्वायर्ड होगा, ए के फॉर्मूला में बी रिक्वायर्ड होगा, इसलिए पहले हमेशा बी का फॉर्मूला ही सॉल्व होगा और देन फिर ए की बेस पे आप फिक्स कॉस्ट निकाल लेंगे। अब इसमें जो नया एक वर्ड आया था वो था एन, बीच में एक एन आ रहा है। तो एन का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डेटा। इसका मतलब समझ लेना नहीं, एक मिनट। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डेटा का बेटा मीनिंग ये है कि ये कितने पेयर्स का डेटा दिया, पेयर बने हुए हैं, ये कितने हैं, कितने लेवल्स का डेटा दिया हुआ है। 6 लेवल्स का। जो मैंने कल एग्जांपल बताई थी आपको, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, वहां एन क्या था? 4। तो पेयर्स ऑफ डेटा मींस कितने लेवल्स का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, सही है, क्लियर? इसमें तो नहीं कंफ्यूजन। तो एक मिनट जरा काइंडली स्टार्ट कीजिएगा। ये जरा फार्मूला जरा एक दफा दोबारा बोलना है, फिर इसकी बेस पे एप्लीकेशन है इसकी। ये पढ़े जरा फार्मूला। बोले बोले ऊंची ऊंची आवाज में बोले आप ले ली। चलिए एक डेटा लिखा है रजिस्टर करो। लेट्स अज्यूम, अच्छा इसमें होगा क्या, एक मिनट सुन लीजिएगा पहले, फिर नोट कीजिएगा सारा। इसमें बेटा हमें अक्सर क्वेश्चंस में एक्स और वाई गिवन हुआ करेगा। एक्स मींस एक्टिविटी लेवल और वाई मींस टोटल कॉस्ट। उसकी बेस पे फिर ये सारी वर्किंग हो जाएगी। लेट्स अज्यूम, एक मिनट लिखिएगा नहीं, 100 200 300 400, जो मैंने कल डाटा सिंपल सा पहले यूज किया था उसी की बेस पे करना। 300 400 500 एंड 600। अगर आपने लीनियर रिग्रेशन की बेस पे वर्किंग करनी है तो बेटा बस अगर 4 कॉलम्स तरतीब से आप ज़हन में ले आएंगे तो इंशाल्लाह ये सारी जो इक्वेशन और फार्मूला बने हुए हैं ये सारे सॉल्व हो जाएंगे। एक्स वाई लिख लें और उसके बाद एक्स वाई का कॉलम बन जाएगा। एक्स वाई का मीनिंग क्या होगा? एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई। और फाइनली फिर आपको बस एक कॉलम और बनाना है एक्स स्क्वायर का। और इन चारों कॉलम्स के फिर अगर हम टोटल भी कर लेंगे तो जहां वो समीशन और सब या सम आ रहा था वो भी फिर हो जाएगा। तो व्हाट आर द 4 कॉलम्स जो रिक्वायर्ड है अगर हमने लीनियर रिग्रेशन से करना? एक्स वाई और एक्स स्क्वायर। डेफिनेटली एक्स वाई और एक्स स्क्वायर अगर आगे पीछे होने में कोई इशू नहीं। तो बनाया था टेबल। अच्छा एक छोटी सी चीज मुझे बिल्कुल नहीं आपने बतानी कि ये कैलकुलेटर पे डायरेक्टली हो जाता है, वो यकीनन आपके साथ रह रहा है कि मुझे भी पता चल गया, लेकिन एग्जामिनर को वर्किंग दिखानी है, तो प्लीज जरा सॉल्व करना।
नहीं, अदर नंबर ऑफ पीरियड्स शायद नहीं है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डाटा मींस एक्स और वाई जितने पीरियड्स का दिया हुआ है, उस तरह से कहना एन, मतलब गिनना है आपने। यहाँ एन होगा 4, मैंने 4 लेवल्स का आपको डाटा दिया। बहरहाल आई होप कि आप यूज तो है इन चीजों से, एक्स वाई एक्स स्क्वायर से, लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन होगी किसी को तो बता दीजिएगा। जी, अगर बेटा फिगर्स हो गई हैं तो फार्मूला पूरा लिखें, उसमें फिगर्स प्लेस करें, फाइंड आउट करें ए बी। लेकिन आई रिक्वेस्ट फार्मूला लिखें और फिर फिगर्स प्लेस करें, जरा फार्मूला तक याद हो। 5-6 नंबर का कभी ये सवाल आ सकता है। ये बेटा टेबल बन गया सबका? अली रजा टेबल बन गया? इधर फिगर्स लिखवाएंगे बी के फॉर्मूला में। एन बताएं कितना? नहीं, जरा अली रजा को टाइम मौका दें, कार्य करवा दे यार। वैसे वैसे मुजाकर। हाँ, सबने कहा, सबने कहा इसलिए। अच्छा, नहीं मुझे भी करवा देना यार, मैंने कब कहा तो नहीं। गुस्सा क्यों करेगा? एन एन 4 सम ऑफ एक्स वाई है कहीं, ये सम करना इंटू 5 लाख, ठीक है, माइनस
सम ऑफ एक्स कितना 1000, सम ऑफ वाई 1800 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। सम ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है जी 3 लाख। ये वाला कर लेंगे सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर 1000 का स्क्वायर है ये, ठीक है। ये डिफरेंस क्लियर हो गया जी। फिगर्स क्लियर है सर सबको। आंसर शायद वही आ रहा है जो पहले आया था 1 पर यूनिट क्यों लगाया। नहीं नहीं यूनिट्स का एक्टिविटी लेवल यूनिट्स में गिवन है। नहीं वेरिएबल कॉस्ट बड़ा ठीक है पर आर भी अगर मैं यूनिट्स के लिए आर से लिख दूं तो वेरिएबल कॉस्ट तो ठीक है 1 तो ठीक है लेकिन पर का डिसीजन क्वेश्चन देख के होगा कि एक्टिविटी लेवल कैसे दिया हुआ। बार बार बोलने का मकसद यही है कि सही याद हो जाए, चीजें बार बार भूल जाती हैं ये वाली। जी ए का फॉर्मूला क्या है सर। चलो मैं लिख देता हूं फिर मुझे कोई अपने से कैलकुलेट करवाएगा। सम ऑफ वाई माइनस बी सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। की सम ऑफ वाई सर क्या है 1800 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 देन डिवाइडेड बाय 4। 4 का कैसे पता चला गिन के पेयर्स का गिन के कितने लेवल्स का डाटा दिया हुआ है। आंसर सर क्या आया 200। हमें कैसे पता चलेगा पर क्या है। नहीं हाँ, अब शायद पीरियड्स बेटा देख के तो मंथ्स शायद दिए हैं बल्कि मैंने शायद मंथ्स लिखे नहीं। अगर मैं इधर मंथ्स लिखूं तो ये पर मंथ है, अगर मैं ईयर्स कह दूं तो ये पर ईयर है। तो चलें लेट्स अज्यूम अगर ये मंथ्स ही हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। और इसकी बेस पे भी अगर कॉस्ट फंक्शन वही है तो 200 प्लस 1x। तो कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं आइदर बाय यूजिंग हाइलो मेथड either we can prepare by we can construct this cost function by using Hilo method or by using linear regression method। कोई क्वेश्चन कोई सवाल हो किसी का। what are the 4 columns that are required to be solved x y x y and x square। चलिए तकरीबन पेज नंबर 12 पे हैं। इनके आंसर्स बेटा अवेलेबल तो आप पास हैं लेकिन प्लीज सॉल्व कीजिएगा खुद से। फर्दर प्रैक्टिस क्वेश्चंस में नंबर 1 मंथ्स हैं लेकिन आवर्स दिए हैं डायरेक्ट लेबर आवर्स थाउजेंड्स में डाटा आप भी थाउजेंड्स में कीजिएगा। फिर टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हैं। मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड इन डिस्टिंग्विशिंग रिक्वायरमेंट है यूजिंग लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मेथड। ये इसके साथ लिख लें लीनियर रिग्रेशन का ही एक और नाम है लीस्ट स्क्वायर मेथड या लीनियर रिग्रेशन मेथड। अगर बेटा क्वेश्चन कभी साइलेंट होगा और हमने सेग्रीगेशन करनी है फिर तो हाइलो से ही हम वर्किंग करेंगे। लेकिन अगर एग्जामिनर रिक्वायर करे कि सेग्रीगेशन लीनियर रिग्रेशन से है तो तभी करेंगे लीनियर रिग्रेशन से। बाय डिफॉल्ट कैसे करेंगे हाइलो से, लेकिन अगर लीनियर रिग्रेशन रिक्वायर करेगा तो फिर लीनियर रिग्रेशन से करेंगे। आई रिक्वेस्ट ये इंडिविजुअली कर सकते हैं आप। एक्स क्या गिवन एक्स किस आवर्स में गिवन है एक्स और टोटल कॉस्ट इफेक्टिव रेट्स के गिवन है। बनाए कॉलम्स आंसर के ऊपर अपना रजिस्टर रख लें। ठीक है फैसल वर्किंग करें।
आप कोशिश कीजिएगा फॉर्मूला जो है वो नोट से कंसल्ट किए बगैर खुद से लिखें। जी सर, हो गया। नीचे बैठा हुआ बिलाल। बिलाल। अगर कर लेंगे तो नेक्स्ट पेज पे एक और क्वेश्चन, वो भी फाइनल कर लें। कर लिए। एक नेक्स्ट पेज पे भी क्वेश्चन है मेरे ख्याल। कर लें कंप्लीट, ताकि कल हम फिर कोई अच्छा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये तो बोरियत सी है। ठीक है फैसल, नेक्स्ट करें हम। नेक्स्ट लास्ट पेज पे। ये जब आंसर्स आएंगे तो कर्लिंग के साथ पर आवर और पर मंथ लिखिएगा प्लीज। ये आपके सामने, अब मैंने आंसर कर दिया, अब जरा मैच करना है। नहीं, अब फिजिकल जो बैठे हैं आप बेटा करें अपना।
इनके पास शायद नोट्स नहीं है। ये ठीक है शामिर? इस फिगर में अगर कंफ्यूजन है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। ये बेटा ये वाला क्वेश्चन हो गया सबका? चले नेक्स्ट करें। अब जो ऑनलाइन हजरात बैठे हैं सबने कर लिया ये क्वेश्चन? मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कर दूं जरा। अगर कोई कर रहा है तो जरा डब्ल्यू लिख दें, जरा वेट का मैसेज कर दें। आप लोग करते रहें, आप लोग अपना करें, जिनके पास क्वेश्चन है आप करते जाएं। अगर कोई लिख रहा है तो प्लीज डब्ल्यू का मैसेज कर दें, डब्ल्यू लिख दिया करें। तो फैन जल्दी से करे यार। स्पैन करके फिर बता दीजिएगा यार। जी सर जी, खत्म कर ले सर। खत्म कर दें सर जी, फॉर्मूला सुना के जाना मुझे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने कर दिए। करें शामिर?
ये शहरोज साहब को नोट्स नहीं मिले यार? कुछ शहरोज साहब है वो कह रहे हैं नोट्स नहीं मिले, क्या कहूँ इसमें? चले उसने मैसेज कर दी। ठीक है फैसल, मैच कर ले फिगर्स। जो लोग जिन लोगों ने कर लिया समझ आ गया बेटा प्लीज, कोई इशू तो नहीं? चले बेटा इसको मेरे ख्याल आज बस काफी है इतना। कल इंशाल्लाह हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट बस ये जो पढ़ा आज इसको जरा रिवाइज कर लीजिएगा, फाइनल कर लें जरा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी के से, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलें इंशाल्लाह कल से फिर अब सीरियस डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग बस इसे आज जाके रिवाइज कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।